लेकिन संगठन का काम बारे में विविधता ये सब होना है और धर्म जागरण अपने आप में एक बहुत ही अनूठी मनुष्य की कृति होती है। मनुष्य का काम होता है धर्म का जागरण करना, अध्यात्म का जागरण करना, मन में शांति और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करना। आज उसी बात को लेकर के बहुत ही सुंदर तरीके से आज हमारे जमशेदपुर में बंगाल क्लब, जहां झारखंड सम्मिलित अखंड संगठन, जिन्होंने बड़े सुंदर तरीके से हरि कीर्तन, हरि ओम, हरि का उच्चारण हो रहा है, तो उसके कार्यकारी अध्यक्ष से मैं जानना चाहता हूं कि ये संगठन कब से काम कर रही है और ये झारखंड में जो अखंड जो आप लोगों का पाठ चल रहा है, हरि कीर्तन चल रहा है, ये इसका क्या उद्देश्य है? हरि कीर्तन का उद्देश्य है सर्वमंगल कामना। रामकृष्ण मिश्रा मेरा नाम है। ये हरिनाम संकीर्तन का उद्देश्य है सर्वमंगल कामना करना, जगत का सबको मंगल कामना करना, और कोई इसमें भेदभाव नहीं है, कोई जाति विशेष कुछ नहीं है। हम लोग का मेन मंत्र है ओम, जिसमें सब ईश्वर समापित है। ये हम लोग का कोई जाति अभी आप लोग जो गाना सुना है हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन कुछ नहीं है, सब इसमें ओम मंत्र में शामिल हो सकता है। ओम मंत्र में सब शामिल है, समाहित है। यही हम लोग का गुरु जी का वाणी है और हम सभी मंत्र एक साथ समाहित। विश्व शशांक कुमार गांगुली मीडिया प्रभारी हूँ मैं इस संगठन के। तो ओम जो है गुरुदेव का कहना है कि ओम में सभी विश्व के सभी मंत्र समाहित है। अगर हम ओम का पाठ पढ़ेंगे तो सभी मंत्रों का पाठ हो जाता है। और ये जो इसका उद्देश्य है आज का जो हम लोगों का 3 दिन का कार्यक्रम का, इसका उद्देश्य है उनके आचार उनके उद्देश्य, उनके आचरण और उनके जो माने उनके द्वारा जो दिए गए प्रवचन है वो सारे को जग मैंने घर में हम लोग को पहुंचाने का ये उद्देश्य है। ये जाति भेद सारे से ऊपर उठकर हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है, ताकि सभी को आज की जो भागदौड़ और ग्लोबल जो दुनिया है उसमें कुछ समय निकाल के भी लोग इसका शांति सबको मिले। शांति के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। गांगुली जी ये बताइए कि ये जो झारखंड में हमें लगता है पहली बार ये हो रहा है आपके संगठन का? जी पहली बार हो रहा है। जी ये तो गुरु जी कहाँ के हैं और ये गुरु जी की माने शुरुआत कहाँ से हुई और ये हरिओम या ओम का जो कीर्तन है कहाँ से संचालित हुआ? ये बताएंगे, बताएं परिचय बताने के साथ। ये उदयन बासु झारखंड सम्मिलित अखंड संगठन का सचिव है। हम रांची में रहते हैं। तो ये पहली बार यहाँ हो रहा है। और हम लोग का उद्देश्य वही है जो रामकृष्ण ने बताया ना, सब धर्म ओम से ही सब कुछ सृष्टि हुआ है। तो वही ओम का जप हम लोग करते हैं और सबका अच्छा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। यही हम लोग का पूजा है। गुरु जी का नाम क्या है? श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंस देव। अभी गद्दनीय सिंह कौन है जो अभी देख रहे हैं? अभी अखंड विश्व प्रधान श्री श्री तपन ब्रह्मचारी जी, हम लोग प्यार से दादा मुनि कहते हैं, जो कि अभी अंदर में हैं, आए हैं, उपस्थित है। तो इनको हम लोग प्यार से हम लोग दादा मुनि कहते हैं। ये बहुत सुंदर। दादा मुनि अशोक कुमार का भी नाम हुआ करता था, आपको पता है, और वो फिल्म एक्टर हुआ करते थे। और दादा मुनि का मतलब बड़ा प्यार से कही हुई, जो दादा मुनि मतलब हमारे वो दादा जो बहुत ज्ञानी हो उनको दादा मुनि कहते हैं। और में जो है झारखंड के हर जिले से लोग आए हुए हैं। इसके अलावा भी हमारे बंगाल से भी, कोलकाता से, वो हमारे गुरुधाम है, वहाँ आश्रम है। बांग्लादेश में भी है हमारा आश्रम, बनारस में भी है, धनबाद में भी है, जमशेदपुर में भी आश्रम है। तो बहुत जगह से आश्रम है, सारे जगह से यहाँ लोग आए हुए हैं। और ये 3 दिन का कार्यक्रम है ताकि जमशेदपुर भी भक्तिमय शांतिमय हो। बहुत सुंदर। गांगुली जी क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से, क्या अपील करेंगे जिससे ज़्यादा लोग आकर दादा मुनि की बातों को सुने और अपने ज़िंदगी को धन्य करें? एक्चुअली हमारा जो गुरुदेव है श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद, उनका मेन मकसद था चरित्र गठन आंदोलन। उन्होंने सपना देखा था कि 300 वर्ष का अंदर में एक देव मानव हर घर में तैयार होगा, और वो तैयार होना शुरू हो गया है। हम लोग का घर में जो चर्चा हो रहा है, जो बाबा मुनि का भावादर से लेके जो हम लोग घर में जो संस्कार तैयार किया है, उससे अच्छा मानव तैयार होगा, अच्छा चरित्र गठन वाला आदमी तैयार होगा। यही हमारा गुरुदेव का उद्देश्य है, जिससे कि विश्व का निर्माण होगा। लोगों से क्या अपील करेंगे पूरे जमशेदपुर और पूरे झारखंड के लोगों से कि आकर के दादा मुनि की बातों को सुने?
पूरा झारखंड के आदमी जो भी हैं यहाँ सबको बोलेंगे कि आप लोग आइए और दादा मुनि के बात सुनिए और स्वामी स्वरूपानंद परमहंस देव जी का भावादर्श, उनका संगीत, उनके साहित्य, इसके बारे में जानकारी लेके आनंद उठाए और सोसाइटी का, समाज का कल्याण करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोकारो डिस्ट्रिक्ट में जो मल्टीवर्सिटी है, जो एक विश्वविद्यालय है, हमारा बाबा मुनि का कहना था, जो मेन गुरुदेव है उनका कहना था कि यहाँ पर स्वावलंबी बनेगा, चरित्र बनेगा, पढ़ा लिखा का साथ साथ अपना एक शिक्षा ऐसा मिलेगा कि ज़िंदगी में बड़ा होने के बाद अपना कमा सकता है, कोई जगह में नौकरी नहीं कर सकता, करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वहाँ पर तेल कल है, वहाँ पर चापा कल है, वो गौशाला है, इवन सारे निःशुल्क व्यवस्था वहाँ पर। कहाँ पे है? आपके बोकारो के पास चास बोकारो के पुपुन की आश्रम से है, वहाँ सम्मिलित है। काफ़ी संख्या में हर एक साल वहाँ पर एडमिशन होता है। यहाँ पर भी हम लोग का कार्यक्रम है, पुपुन की विश्वविद्यालय का छात्र लोग आए हुए हैं, उनको जो शिक्षा मिलता है वो यहाँ प्रदर्शन होगा कल दोपहर में 12 बजे के बाद। उन्होंने यहाँ पुपुन से डायरेक्ट है, उससे हम लोग को पता चलेगा कि बाबा मुनि का आदर्श लेके जो शिक्षा विद्यालय चल रहा है, जहाँ पर हम लोग अभी सोच रहे हैं कि अभी क्लास 10, क्लास 12, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज, डिप्लोमा, ITI ये सब तैयार होगा और एक विश्व में एक देव मानव तैयार होगा जिसको नौकरी का कोई चिंता नहीं करेगा। एक दूसरा को ऐसा वो लोग को विद्या मिलेगा कि पूरा विश्व को, पूरा भारत को ऐसा मल्टीमीडिया से बहुत सा छात्र, सारे निःशुल्क व्यवस्था छात्र। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दादा मुनि जो कि आज विराजमान हैं, और हरि ओम, ओम एक ऐसा शब्द है कि सब शब्दों की जननी है ओम। ओमकार पूरे ब्रह्मांड में ध्वनि गूंजती रहती है, उसी ओमकार से इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ओमकार भगवान शिव को भी कहते हैं, क्योंकि ओमकार से ही ये धरती, ये गगन, ये पूरे ब्रह्मांड और वायु और अग्नि, आकाश, पाताल, जल जो भी दिखाई देता है, जो दृश्य है, वो ओम से उत्पन्न हुआ है। तो ओम हमारी शुरुआत है और ओम ही हमारी अंत है। ओम से शुरू हम होते हैं, ओम में हम समाहित हो जाते हैं। तो इस हरि ओम के कीर्तन और दादा मुनि का प्रवचन एक ऐसी बात है कि मानव को महामानव बनाने के लिए, एक मानव को महामानव में बदलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर और सुगम रास्ता है। आज दादा मुनि जो प्रवचन करते हैं वो बताते हैं कि अच्छा इंसान बनिए, एक अच्छा इंसान बनेंगे तो देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे तो देश की और मानवता की सेवा करेंगे, और देश मानवता की जब सेवा होगी तो धर्म मजबूत होगा, और धर्म मजबूत होगा तो पूरे विश्व में शांति, सद्भाव और कल्याण होगा। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से आपका स्वागत है इस लौह नगरी में, झारखंड में पहली बार, और हम सब लोग बहुत ही कृतज्ञ हैं और बहुत ही उत्साहित हैं आपके आने से, और आपका आना हम लोगों के लिए गौरव की बात है। तो यहाँ पर आकर आपने हम लोगों को जो कृतज्ञ किया है उसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। दादा मुनि, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। हरि ओम, ओम का जाप, इससे बेहतर तो कोई मंत्र ही नहीं आज तक बना। तो भगवान शिव साक्षात प्रकट हो जाते हैं जिस मंत्र के उच्चारण से। तो ओम का जाप ही क्यों, इसके विषय में थोड़ा सा बताने की कृपा करिए। ओम सभी मंत्र का समन्वय है। ओम जी, ओम का सभी देवताओं का जन्म होता है, ओम से विलय होता है। सभी मंत्र, हिंदू धर्म में जितने मंत्र हैं सभी का जन्म ओम से होता है, ओम में विलय होता है। इसीलिए अगर ओम को जप किया जाता है, अलग अलग मंत्र के अलग अलग देवी देवों का पूजा करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए हमारे गुरु जी स्वामी स्वरूपानंद परमहंस जी बोले हैं कि ओमकार की जप कीजिए, आप ओमकार की पूजा कीजिए। आज के समय में दादा मुनि ये देखने को मिलता है कि बच्चे मोबाइल या टेक्नोलॉजी के पीछे बहुत दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर गई है, उससे पीछा भी नहीं छुड़ाया जा सकता, क्योंकि आधुनिकता का एक परिचायक है तकनीक, मोबाइल फ़ोन, टीवी, इंटरनेट, सारी चीज़ें। तो उन सब व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए युवाओं को और बच्चों को क्या करना चाहिए जिससे कि उसके जीवन में उसकी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए और सुख शांति उसको मिले और सफल व्यक्ति वो बन सके। दोनों में बैलेंस करना चाहिए उनको। केवल मोबाइल और टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं भागना चाहिए। उसकी ज़रूरत है, हमारे जीवन में ज़रूरत है उसकी, लेकिन उसके साथ साथ अगर आध्यात्मिक जप करे, साधन करे तो बेहतर आदमी बन सकता है वो। जी दादा, जो पूरे विश्व में भारत का नाम अब धीरे धीरे ऊंचा होता चला जा रहा है। कभी विश्व गुरु था भारत और फिर उसी राह पे है। आप जैसे मुनियों का और हमारे जैसे
मेहनतकश लोगों का श्रम है और आप जैसे मुनियों का आशीर्वाद और तपस्या है जिससे भारत फिर विश्व गुरु बनेगा। तो क्या राह में चलते चलते क्या क्या कवर करना चाहिए जिससे भारत फिर उसी वैभव पर पहुँचे जहाँ पे कभी था? वही हमें करना चाहिए जो हमारे मुनि ऋषि करके गए हैं जी। वही हमें फिर से दोहराना चाहिए, हमें उसी पथ पर चलना चाहिए। लेकिन साथ साथ में जो अभी जो मॉडर्न जो युग है उसके साथ तालमेल कर चलना चाहिए, यानी दोनों का सामान्य होना चाहिए हमें। जी, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था कि वीणा के तार को इतना न टाइट करो जिससे कि टूट जाए, इतना न ढीला छोड़ो कि आवाज़ ही ना निकले। मतलब बैलेंस होना चाहिए जीवन में। दादा मुनि, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और बहुत सारे भक्त, हजारों भक्त इंतजार कर रहे हैं, इसमें मैं कुछ सवाल और करना चाहूँगा कि जो पूरे विश्व परिदृश्य में जो आज के समय में जो किसी भी अधिकारवाद का एक बहुत बड़ी चीज़ चली है, जैसे किसी देश में लड़ाइयाँ चल रही हैं, अशांति का माहौल बन रहा है, घरों में भी देखिए लोग इतना सेंट्रिक हो गए हैं, परिवार न्यूक्लियर होता जा रहा है, माँ बाप बच्चों से दूर होते जा रहे हैं, मतलब सामाजिकता भी कहीं ना कहीं बिल्कुल टारगेट में आ गया है। तो इसको कैसे बचाया जाए जिससे कि परिवार भी बचे, समाज भी बचे, देश भी बचे, दुनिया भी बचे, शांति स्थापित हो, उसके लिए क्या करना आवश्यक है? एक ही उपाय है उसके लिए, जी हमें फिर अपने आप में जो गुरु जी दिखा के गए हैं हमारे पथ, उसी पथ से चलना चाहिए हमें। जी, नियमित जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, साधन करना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी उसको तो माना नहीं कर सकते हम, लेकिन उससे अगर उसको हम चलेंगे, एक साथ चलेंगे दो को मिल के, तब शांति आएगी, फिर से आएगी हमारे सब। जी, तो नियमित जप, ध्यान और हरि ओम का जाप। जी, तो गुरुजी क्या संदेश देना चाहेंगे पूरी दुनिया को जो मेरे माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में जाए और लोग उसका लाभ उठा सकें और लोग भाग्यशाली हो सकें आपकी बातों को सुनकर? समय प्यार बांटना चाहिए, प्यार ही एक उपाय है जिससे हम विश्व जय कर सकते हैं। बिना खून खराबे के अगर विश्व जय करना है, प्यार ही सबसे बड़ी उपाय है। सबको प्यार बांटना चाहिए। जी, बस ये हमारे। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी का आशीर्वचन है और मैं पूरी जगत से अपील करना चाहता हूं गुरुजी का आशीर्वाद लेकर और इनके वचनों का ध्यान में रखकर कि दुनिया में प्यार, दुनिया में लव, जिसका कभी ईसा मसीह ने भी, जो कभी यीशु मसीह ने भी कहा था कि प्यार दुनिया का, मानव का पहला धर्म है, भगवान श्री राम ने भी कहा था, कृष्ण ने भी कहा था, जितने लोग अवतरित हुए इस धरती पर, गुरु जी भी उसमें से एक हैं। सबों का एक ही कहना है कि मानव का धर्म एक ही है, प्यार बांटना। प्यार बांटे, एक दूसरे से प्यार करे, शांति परिवार में भी होगी, जगत में भी होगी। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से। बार बार फोटो आ रहा है। चालू है या तो पहले नहीं जाओ, नहीं चालू है। शांति जी, आप एडिशनल एसपी हैं बंगाल पुलिस में, और दादा मुनि से हमारी बात हुई। विश्व शांति के लिए ये धर्म और ये संस्था हरि ओम नाम से जो उच्चारण करती है, ओम में ही से हम शुरू होते हैं, ओम में ही हम समाहित हो जाते हैं। ओम हमारी उत्पत्ति है, ओम ही हमारा अंत है। तो इस बात को लेकर आप भी, मेरे को जहाँ तक जानकारी है कि इस धर्म से ही, इस संस्था से ही, और ख़ास करके उस महामानव के द्वारा आपकी बड़ी माने केयरिंग हुई है और आप आज जो हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्या कहेंगी आप इस संस्था के बारे में और अपने प्रगति के बारे में? नमस्कार। सबसे पहले जय गुरु, हरिओम। इस संस्था के बारे में अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जो जीवन का प्रवाह है वो इस संस्था के जो जिन्होंने स्थापित किया है उन्हीं से शुरू है और कहीं पे उन्हीं पे ख़त्म है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मेरा नाम, मेरा जन्म और मेरे मुंह में अन्न का जो पहला निवाला है वो उन्होंने ही दिया था। तो कहीं पे इंसान जीता है अन्न के लिए,
मेरे मुंह में अन्न का दाना उन्होंने दिया। उन्होंने यहाँ तक कि जो इसको हम हाथेखोड़ी बोलते हैं बंगाली में, मतलब पहला ओम उन्होंने ही लिखवाया था। तो मुझे कहीं पे ये मेरी फीलिंग्स है कि उनका ही वो ये आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। और उन्होंने हमेशा मानव कल्याण, उनका एक स्टेटमेंट है जहाँ पे वो बोलते हैं कि मेरा मन, मेरा आत्मा, सब कुछ इस जगत के कल्याण के लिए तैयार हो रहा है। तो कहीं पे मैं उस वाक्य को मानती हूँ, और उसी स्टेटमेंट उन्होंने जो दिया था मैं उसी में जीती हूँ। इसीलिए मैंने अपना जीवन समर्पण किया है लोगों की सेवा के लिए, और इसीलिए मैंने पुलिस सर्विस भी ज्वाइन किया है। और एक महिला होने के नाते पुलिस सर्विस में आके मैं महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ कर सकती हूँ। 12 साल से मैं उन्हीं के लिए काम करती हूँ, तो कहीं पे मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी मिलती है। तो मेरा जो जीवन है, मेरा ये उन्हीं का श्रेय है कि मैं आज जहाँ पे हूँ, जो भी हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ। शांति दास जी, आपने बड़ी सुंदर बात कही, महिला का एम्पावरमेंट करना, और महिलाओं के लिए लगातार जो आप काम करती हैं, और ख़ास करके वुमेन एम्पावरमेंट और उनकी स्ट्रेंथन के लिए जो आपने काम किया है 12 सालों से, उसके लिए आप जानी भी जाती हैं। तो धर्म, आस्था और ये आधुनिकता को आप किस दृष्टिकोण से देखती हैं? आज कैसे लेना चाहिए हमारे इस धर्म को इस समाज में? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं कहना चाहूँगी कि श्री श्री बाबा मुनि ने जब शुरू किया था पुपुन की आश्रम, बहुत जन वहाँ पे गए नहीं होंगे, लेकिन जो वहाँ पे गए हैं उनको समझ में आएगा कि उन दिनों, आज से 70-80 साल पहले भी उन्होंने वो जगह की स्थापना बहुत साइंटिफिकली किया है। और उसी से समझ में आता है कि वो कितना आगे का सोचते थे और वो कितना साइंटिफिक थे अपने भावनाओं में। तो उन्होंने जो शुरू किया है, और धर्म और आज का जो कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड है, इन दोनों में एक बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा धर्म मेरे लिए सेल्फ डिसिप्लिन है। तो खुद को सेल्फ डिसिप्लिन हम लोग तभी रह सकते हैं जब हम लोगों को कोई गाइडेंस मिले, और यही गाइडेंस हमको इस संस्था से मिलता है, हमारे श्री श्री दादा मौनी से मिलता है, श्री श्री मामोनी से भी मिला है, और श्री श्री बाबा मुनि तो थे ही जो इनके यहाँ के प्रतिष्ठाता हैं। शांति जी, आप जो बहुत बेहतर काम आपने शुरू किया है, और जो यंगस्टर्स जो आपको देख रहे हैं, जो आपको देखेंगे, जो आपको जानेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि वो आप जैसा बनना चाहेंगे, क्योंकि आपके अंदर आधुनिकता भी है और अध्यात्म भी है। तो एक सिक्के की दो पहलू, आधुनिकता और अध्यात्म अगर मिल जाए तो करिश्मा हो जाता है। तो आप उन सब लोगों के लिए क्या कहेंगी, क्योंकि आप स्वयं एक सफल युवा हैं, और हमारे पूरे भारतवर्ष के युवाओं के लिए क्या क्या डेडिकेशन होगा, क्या वर्ड्स होंगे जो आप बताना चाहती हैं? मैं वही कहूँगी जो मुझे श्री श्री मामोनी ने कहा था। एक बार ऐसा हुआ, मैं आपको छोटा सा एक ये बता दूँ, इंसिडेंट बता दूँ। मैं जब स्ट्रगल कर रही थी, जब मैं शांतिदास एडिशनल एसपी नहीं थी, मेरा भी स्ट्रगलिंग फेज़ गया है, क्योंकि हर इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। उस समय मैं मामोनी से एक दिन मिली। वो उस समय बहुत दुखी थी, क्योंकि उनके बहुत करीबी किसी का निधन हो गया था, और वो शमशान में बैठी हुई थी। मैंने जाके उनको प्रणाम किया, तो उन्होंने मुझे कहा था, मैं बोली थी कि मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ करने की, ताकि मैं इस संस्था के काम आऊँ, और मुझे जो आशीर्वाद मिला है आप लोगों से, मैं उसको आगे बढ़ा सकूँ, मैं उसके अनुसार काम कर सकूँ। तो मामोनी ने मुझे एक ही बात कहा था, लगन से लगे रहो, एक निष्ठा से लगे रहो, तुम्हारा होगा। और मैंने उनके उसी बात पे अमल किया, और मैं लगी रही। मुझे उसके लिए आगे और 3 साल लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। तो मैं युवा के लिए वही कहूँगी कि अगर कोशिश करते हो, पहले कोशिश में आप असफल होते हो, लेकिन सफलता के लिए आपको लगे रहना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। और आसपास बहुत कुछ आएंगे बुरे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन और संयम बहुत ज़रूरी है। संयम के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अगर हम किसी काम को करने के लिए लगे रहे तो वो सफल होगा। वही यहाँ का मूल उद्देश्य भी है और संदेश भी है। जी शांति जी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको, और आपने बड़ी सुंदर बात कही
माँ मुनि को तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा था आपको सुनकर कि माँ मुनि आपके मुखारविंद से बोल रही हैं और हम सब लोग उस बातों को सुन रहे थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे यंग ऑफिसर्स हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, पूरे देश और समाज के लिए एक रोल मॉडल हैं। और आपने जो हमारी हरिओम या जो हमारी इस संस्था के लिए आपने काम किया है, उसको डे बाय डे आपका ध्वज आपके हाथ में रहे, उसका आप उसको बढ़ाते रहें और मानवता की स्थापना के लिए जो आपने संकल्पना ली थी माँ मुनि के सामने, वो एकदम पूरी हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।